हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में शिरकत, आश्रम में सुरक्षा कड़ी। अंकिता हत्याकांड पर भड़की चंपावत कांग्रेस, वीआईपी का नाम छिपाने का आरोप, बोली सीबीआई जांच की स्थिति स्पष्ट करे सरकार। देहरादून एसआईआर अभियान में बड़ी सफलता, 11 लाख से अधिक वोटरों की हुई मैपिंग, 5.47 लाख लोगों को नोटिस जारी। गोरा पड़ाव डकैती कांड का सनसनीखेज खुलासा, पीलीभीत से धरे गए 2 शातिर बदमाश, मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। चमोली में बारिश का कहर, नवीन प्राथमिक विद्यालय की दीवार ढही, 32 बच्चों की सुरक्षा पर मंडराया बड़ा खतरा। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर से। ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की मीटिंग है। आपको बताना चाहेंगे, पलायन रोकने के लिए विभाग काम करे, सीएम धामी ने कहा। दरअसल कई सालों से रिवर्स पलायन बढ़ा है, ये भी सीएम धामी ने कहा। गांव लौटकर युवा रोजगार कर रहे हैं, ये बड़ी बातें कही गई। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग की जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया इस मीटिंग के जरिए। और ये संकेत दिया कि हमारी सरकार में जो पलायन गांव की तरफ से पहले जो शहरों की तरफ होता था वो रिवर्स हुआ है, यानी शहरों से गांव की तरफ हुआ है। और अब रोजगार के द्वार जो है वो गांव के इलाकों में हो रहे हैं, ऊपरी इलाकों में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। तो वहीं चंपावत दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सशक्त बहना उत्सव में शिरकत करेंगे और साथ साथ डीएम ने तैयारियों का जायजा भी लिया। उनके दौरे को लेकर हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और कहा गया कि ये दौरा जो है वो सफल रहना चाहिए, इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समय पर काम पूरा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। दरअसल चंपावत के धूरा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर हेलीपैड, सुरक्षा, पार्किंग और पेयजल जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को समय सीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने और आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे। चमोली में भूस्खलन से बंद सड़क को पार करते हुए परिवार के वायरल वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। इस वीडियो में एक परिवार बीमार बच्चे को पीठ पर लादकर जोखिम उठाकर सड़क पार करते दिख रहा है, जिस पर कांग्रेस ने धामी सरकार के आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कंधे पर बीमार बच्चा, रास्ता बंद, सवालों में धामी के आपदा प्रबंध। कांग्रेस का धामी सरकार पर निशाना, फेल त्वरित आपदा प्रबंधन का दावा। चमोली के सिरी रायगांव रोड पर हाल ही में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिससे रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गिरा, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। रास्ता बंद होने से स्थानीय लोगों का आवागमन बुरी तरह बाधित हुआ है। सड़क से वाहन नहीं गुजर सकते। ऐसे में एक बीमार बच्चे को पीठ पर लादकर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त रास्ते से ले जाते परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में ये जानकारी दी गई है कि पिछले साल भालू के हमले में बचे बच्चे को तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से उसे प्रभावित इलाके से पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बीमार बच्चे को बेहद जोखिम भरे रास्ते से पीठ पर लादकर उसके परिजन लेकर जा रहे हैं। वहीं पास खड़ा एक ग्रामीण बताता दिख रहा है कि 5 दिन के बाद सड़क खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की जेसीबी पहुंची, लेकिन सड़क खोलने का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि चमोली की तस्वीरों से धामी सरकार के त्वरित आपदा प्रबंधन के दावों की पोल खुल गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम धामी ने किसी भी बंद मार्ग को 24 घंटे के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में चमोली में अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। चमोली से फिर आया है कि एक बच्चे को बड़ा जान जोखिम में डाल के जाना पड़ा और 5 दिन पहले जो सड़क टूट गई थी उसकी मरम्मत के लिए, उसको खोलने के लिए 5 दिन बाद जेसीबी मशीन पहुंच पाई है। सब जानते हैं कि मानसून कब आता है। मानसून की तैयारी पहले की जाती है, आपदा की तैयारी पहले की जा सकती है। आप आपदा को रोक नहीं सकते,
पर जान माल की हानि को आप कम कर सकते हैं। और लगता है ये सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया कि 5 दिन सड़क टूटे हुए हो गई, सड़क बंद हो गई और खोलने के लिए मशीन 5 दिन बाद पहुंच रही है और एक बच्चे को जान जोखिम में डाल के लाना पड़ा। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के सख्त निर्देश हैं, जिलाधिकारी को भी कहा गया है और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी सड़क 24 घंटे से ज़्यादा बंद नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई, कोई लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और चमोली जिले के अलावा अन्य जनपद भी हैं, जहाँ भी हैं, आज भी मुख्यमंत्री जी ने इस बात की समीक्षा की है कि आपदा में जहाँ जहाँ की सड़कें बंद हैं, जिस जगह की भी है, उनको तत्काल खोला जाए, सब जगह जेसीबी का इंतजाम किया जाए, आने जाने की जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आपने चमोली की बात की तो निश्चित रूप से इस प्रकरण को सरकार गंभीरता से देखेगी। सीएम धामी के 24 घंटे के भीतर बंद सड़कों को खोलने के निर्देशों को संबंधित विभागों के अधिकारी कैसे पलीता लगा रहे हैं, ये चमोली के मामले से साफ हो रहा है। देखना होगा कि इस मामले में लापरवाही के दोषियों पर कार्रवाई कर सिस्टम को सजग किया जाता है या पहाड़ की जनता ऐसे ही पूरे मॉनसून के दौरान जोखिम उठाकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद से जूझती रहती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड अब जल और सौर ऊर्जा के बाद भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी से बिजली बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने चमोली के तपोवन और उत्तरकाशी के गंगनानी में परियोजनाएं शुरू की हैं। आइसलैंड की कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिससे तपोवन में 3 और गंगनानी में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। हमने जो सबसे पहला प्री फीसिबिलिटी स्टडी किया था ये तपोवन एरिया में किया था, जो कि आपको नीति वैली में चमोली जिले में पड़ता है। ये एक नया स्रोत है, तो स्टेट का जो अपना एजेंसी है उनको लीड रोल प्ले करना चाहिए और उनको अलॉटमेंट किया है। अभी हमने हमारी पॉलिसी में एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के लिए 3 करोड़ का रुपया भी रखा है, वो भी मनी भी हम लोग उनको रिलीज कर देंगे। और आइसलैंड के जो वर्किस करके कंसल्टिंग कंपनी है वो मदद करेगा, टेक्निकल मदद यूजेवेनल को, बाकी एग्जीक्यूशन यूजेवेनल। और ये शुरुआती स्टेज है हमारी, लेकिन ये भविष्य में स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स बन सकता है। फिलहाल बड़ी जानकारी मिल रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन से रोड क्षतिग्रस्त हुआ है और सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से तस्वीरें आपके सामने मसूरी की, जहां पर मसूरी और जो देहरादून मार्ग है वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद लंबा जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ये तस्वीर देख लीजिएगा, ये बहुत लंबा जाम लगा है क्योंकि मसूरी एक हिल स्टेशन है, वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। मसूरी देहरादून मार्ग के पास लैंडस्लाइड होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह बंद हो गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग सड़क को जल्द ही ठीक करने में जुटा है। खोखला रखा पूरा अंदर। अब आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड नंबर 4 स्थित काली मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व सभासद सविता बैरागी ने किया है। कार्यक्रम में पहुंची बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा समेत कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने पौधे लगाए। इस दौरान लोगों से पर्यावरण संरक्षण और पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की गई है। अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर और उन वृक्षों को, पौधों को संरक्षित रखें। उनको किस प्रकार से हम सुरक्षित रख के, किस प्रकार से उनकी देखरेख करके, उनको बड़ा करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उनको एक स्वच्छ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार हम सब लोग देने का काम करें। और आज बहुत सुंदर पहल हमारी वार्ड नंबर 4 की जो सभासद है बहन सविता बैरागी, विशंबर बैरागी, और उनके मार्गदर्शन के रूप में हमारे दिनेशपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई काबल सिंह जी ने की है। मैं उनके इस प्रयास की बहुत बहुत सराहना करता हूं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कुमाऊं भर से पहुंचे वन पंचायत सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वर्षों से बिना मानदेय के सेवाएं दे रहे सरपंचों ने 1931 से चली आ रही व्यवस्था के तहत मानदेय दिए जाने की मांग उठाई।
पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के समर्थन के बीच सरपंचों ने मानदेय नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। सरकार की अनदेखी हमारे प्रति समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों हो रही है। सन 1931 से हमारा पद है, हम कह रहे हैं हमको हमारी पुरानी नियमावली दे दो जिसमें हमारे पूर्ण अधिकार हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ छलावा करते जा रही, हर बार नियमावली को बदलते जा रही। पहले हम प्रदेश में थे, अब उन्होंने हमको केवल जिले में सीमित कर दिया है। हमारे यहाँ परामर्शदात्री के गठनों में बड़ी दिक्कत कर रही है। हम चाह रहे हैं हमारे चुनाव एक साथ हो, मानदेय दिया जाए। सरकार बार बार बात करती है कि हम पलायन रोक रहे हैं, लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ अगर सरकार हमारे सरपंचों को एक उचित मानदेय दे देती है तो कहीं ना कहीं हमारा पलायन रुकता है। सरपंचों की अनदेखी किया जाना ये आंदोलन की परिणति है और निश्चित रूप से सरकार को अगर वनों को मजबूत करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है तो सरपंचों को अधिकार देनी चाहिए। इनका मानदेय का मामला है, इनको और तमाम वन अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं उस पर सरकार लगातार अतिक्रमण कर रही है। इनको स्वतंत्र रूप से एजेंसी के रूप में काम करने का जिम्मा देना चाहिए। वनों के संरक्षण के लिए इनको बजट जारी होना चाहिए, इनको मानदेय मिलना चाहिए। हम लोगों में एका नहीं है, एका अगर होता है तो ये स्थिति ना होती। 6000 प्रधान है, उन्होंने अपनी मनमानी करवा रखी है। हम 11,000 है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल बिखरे हुए हैं, पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं। 11,217 हमारी संख्या है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि इनमें एका आए और 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो ये मेरा ही प्रयास है जिससे आज ये इकट्ठा हुए हैं और मैं आगे भी चाह रहा हूँ कि ये लोग इस कार्य को करें। हमारी इस वक्त मुख्य मांग है मानदेय और दूसरा जो है हमें स्वायत्ता दी जाए। इधर देहरादून के राजेंद्र नगर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्मित ट्यूबवेल का शुभारंभ कर इसे जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि सरकार हर घर तक सुचारू पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने अधिकारियों को सीवर समस्या के तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। ट्यूबवेल शुरू होने से राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत दूर रहेगी। वहीं देहरादून में आयोजित भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में सीमा सुरक्षा और प्रबंधन पर 2 दिनों तक गहन मंथन हुआ। बैठक में दोनों देशों ने सीमा पार होने वाले अपराधों पर रोक लगाने, एकीकृत चेकपोस्ट, सड़क और रेलवे नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके अलावा सीमा स्तंभों के संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और निगरानी के लिए ड्रोन मैपिंग के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया। उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 15 सितंबर के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के दौरे पर रहेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में दिग्गजों की बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। वहीं इस दौरे को लेकर बीजेपी ने तीखा तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस सूखे खेत में हल चला रही है, लेकिन देवभूमि की जनता प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों के साथ है। नहीं है तो वो खाली एक रेत में, सूखे खेत में हल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय जो है डूबता हुआ जहाज हो चुकी है। उनके अंदर आप देख ही रहे हैं उनके नेताओं को, एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए, मेरे किसके नेतृत्व में चुनाव होने वाला है इसके लिए। अब यहाँ पर चाहे राहुल गांधी जी अपना बिस्तर लगा के लेट जाएं, चाहे प्रियंका गांधी जी यहाँ पर दिन रात मेहनत कर दें, यहाँ की जनता ने डिसाइड कर लिया है जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा। इसीलिए 2 बार पुष्कर सिंह धामी जी को, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिताने का काम किया और तीसरी बार एक बार फिर जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लाने का काम करेंगे। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस केवल झूठ फैलाने में माहिर हो चुकी है। देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर में बड़ी प्रगति हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि 11.90 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। विसंगतियों पर 5.47 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए, जिनमें से 3.95 लाख की सुनवाई पूरी हो गई है। जिले में दोहरे मतदाताओं को स्वेच्छा से एक राज्य चुनने का मौका दिया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। देहरादून में लगातार बढ़ रही गोलीकांड की घटनाओं और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ महिला कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में जन सुरक्षा न्याय मार्च निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला दहन करते हुए कहा कि राजधानी में जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
ये जानते हैं कि इस प्रदेश के हालात क्या हैं, इनके और हमारे सबके आने वाले जो बच्चों को हम किस प्रकार का उत्तराखंड देके जाएंगे। इसलिए सब लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे शासन के, प्रशासन के, पुलिस के और सरकार के खिलाफ खड़े हो रखे हैं। और हमारी चेतावनी है सरकार को कि अगर अपराधीकरण को पे लगाम नहीं लगी, रोकथाम नहीं हुई, तो ये जो आंदोलन है ये व्यापक रूप लेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चंपावत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वीआईपी का नाम उजागर करने से बच रही है और बीजेपी नेता को संरक्षण दे रही है। फर्त्याल ने कहा कि अंकिता के परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला। कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करते हुए जल्द ही प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और इस देश में बनी है, तब से महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमारे इस देवभूमि में हमारी बहन अंकिता हत्याकांड का जो मामला 2022 में 18 सितंबर 2022 को आया हुआ था रोहिंत्रा रिजॉर्ट में, उस मामले को लेकर सरकार अभी भी, सरकार और सीबीआई की जो जांच हो रही है वो काफ़ी उसमें बहुत ढिलाई की जा रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमारी ये मांग है कि अतिशीघ्र ये हमारी जो बहन है अंकिता, इसको न्याय मिलना चाहिए और इनके परिजनों के सामने, इनके अंकिता के परिजनों के सामने पूर्ण न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं। लखपति दीदी और सिलाई बुनाई योजनाओं के बाद अब मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल के माध्यम से महिलाएं समूह बनाकर काम कर रही हैं। चौपाल के जरिए महिलाओं को होम स्टे और लघु उद्योगों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे स्थानीय स्तर पर विभिन्न उत्पादन तैयार कर अपनी आजीविका मजबूत कर रहे हैं। यदि कोई भी उद्यमी कोई भी तरीके की ट्रेनिंग, बूट कैंप्स लेना चाहता है तो वो इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर कर सकता है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे टिहरी जनपद में 9 के 9 ब्लॉक में इसका एक रोस्टर है। आज ये जो गाड़ी हमने फ्लैग ऑफ करी है, सभी यहाँ पे हमारे जो गणमान्य सदस्य हैं, हमारे दर्जाधारी, हमारे दर्जाधारी, हमारे प्रमुख सब यहाँ थे और ब्लॉक ब्लॉक जाएगी और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का मैसेज लेके जाएगी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्यमी बने, इस योजना का लाभ उठाएं। कि जो आज यहाँ पे बायर सेलर मीट का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम भी पहले इस सेलर थे, आज हमने यहाँ पे बायर के रूप में आए हैं। और जहाँ तक मैं यहाँ पे 2 आउटलेट चलाती हूँ, कम से कम हमें मतलब 24 से 25 क्विंटल का लगभग हमें साल भर में मतलब मंडुआ चाहिए, झंगोरा चाहिए। तो हमारे इधर ये झंगोरा मंडुआ नहीं होता है, अदरवाइज दूसरे सेलर से हमने एग्रीमेंट किया है। और आज मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत महिलाएं अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों में सक्षम हो रही है, जिससे महिलाओं को अपनी उद्यमशाला खोलने के लिए भी रीप के माध्यम से भी हम महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में हुई डकैती कांड का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 2 शातिर बदमाशों बंशप्रीत और रघुवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 66,000 रुपए नकद, पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। घटना का मास्टरमाइंड यश सिडाना अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। वो वोट जलाने नानकमन्ना में एक गरीब और मध्यम वर्ग का लड़का था, तो उसने बहुत लोन लेकर, परिवार से लोन लेकर अपने क्या बोलते को पता है, परसों 24 घंटे के भीतर हमें इस घटना का पूर्ण चीजें उजागर हुई है। CCTV और CDR और टेक्निकल और मैनुअल के माध्यम से बहुत अच्छी फुटेजेस और इमेजेस आया है, टेक्निकल एविडेंसेस। साथियों, बताना चाहूँगा, इसमें से 2 अभियुक्तों का हमने आज गिरफ्तारी हो गया और वो दोनों अभियुक्तों की कब्जे से कुल 66,000 कैश और 1 पिस्तल 4 राउंड और एक घटना में प्रयुक्त 1 पिस्तल 4 राउंड, घटना में प्रयुक्त 1 तमंचा और मल्टीपल राउंड्स मतलब जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है। इस पूरे घटना में वंशप्रीत और अब क्या रघुवीर सिंह, ये दोनों जो है रहने वाले, एक जो है बरेली का रहने वाला है, एक जो है सितारगंज का रहने वाला है। इसमें रघुवीर सिंह है ना, इसके ऊपर जो है 5 अभियोग पंजीकृत है,
307 गैंगस्टर, ऐसे अति जघन्य अपराध इसके ऊपर पंजीकृत है। साथियों, इन सब का मास्टरमाइंड एक यश सिड़ाना है, किच्चा का रहने वाला है। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये हमेशा क्रिमिनल लोगों के साथ बैठता है। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे टोल लेन में जा घुसा। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त उस लेन में कोई अन्य वाहन या कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल एक बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ। 4 बाइकों के बीच ये जोरदार टक्कर हुई है। ये बेहद दुखद मामला है। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला रुड़की से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा कलियर रोड पर शुक्रवार देर रात हुआ, जहां 4 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल भिजवाया और मृतकों की शिनाख्त शुरू की। इधर चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ है। नवीन प्राथमिक विद्यालय थाला बैंड के पीछे भूं धसाव होने और पेड़ गिरने से स्कूल भवन का कमरा और दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विद्यालय में आंगनबाड़ी समेत 32 बच्चे पढ़ते हैं। स्थानीय लोगों और शिक्षकों के बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से तुरंत स्थलीय निरीक्षण कर जरूरी सुरक्षा कदम उठाने की मांग की है। हमें सुबह सूचना मिली है कि हमारे राजकीय प्राथमिक थाला नवीन की पूरी स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो पीछे जितना भी सामान था वहाँ सारा दब गया है। हमारी पूरी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गई है। वो तो भगवान का शुक्र है कि सुबह जब बच्चे स्कूल आते तो तब क्या हाल होता। हम भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे स्कूल को बहुत खतरा है। ऊपर से और भी मलबा आने का, जितना एक कक्ष तो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और जो दूसरा तीसरा है वो भी उसमें है। जो मूसलाधार बारिश 2:30 बजे से चल रही है, तो आज सुबह जब गांव वाले उठे तो हमने देखा नवीन विद्यालय थाला बैठ हमारा पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी भी पीछे से मलबा आ ही रहा है और उसमें जो है पूरा विद्यालय दब चुका है। अभी पूरे गांव वाले सहयोग कर रहे हैं कि इस जो भी सामान अंदर से है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और बारिश अभी भी हो ही रही है और बहुत खतरा बना हुआ है। आज सुबह रात्रि अत्यधिक वर्षा होने के कारण हमारे विद्यालय को बहुत क्षतिग्रस्त नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीछे चारों तरफ पीछे की दीवार ढह चुकी है, जिससे हमें विद्यालय अब संचालन करने में दिक्कत हो जाएगी। अब हम विद्यालय यहाँ नहीं चला पाएंगे क्योंकि विद्यालय में बहुत नुकसान हो रखा है। तो चौहान जी, अब मेरा उच्च अधिकारियों से ये निवेदन है कि यहाँ विद्यालय में हमें संचालन करने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव देने की कृपा करेंगे। हमारी प्राइमरी स्कूल थाला नवीन में आज सुबह स्कूल के पीछे बहुत ज़्यादा टूट गया है। वो कमरों की पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त यानी एक कमरा पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। बढ़ते आगे रायवाला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थार चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी देव चौधरी ने 13 अगस्त को मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक यूनिवर्सिटी बस के ड्राइवर पर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ा दी थी। दरअसल बस में आरोपी की कोई परिचित छात्रा सवार थी, जिसका वह पीछा कर रहा था। बहस होने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को ऋषिकेश से पकड़ा है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई थार को भी बरामद कर लिया गया। वहीं हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने ARTO प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 4 प्रवर्तन दलों ने अलग अलग मार्गों पर कुल 551 वाहनों के खिलाफ नियम उल्लंघन के मामले दर्ज किए। इनमें बिना हेलमेट और 174 और गलत लेन में ड्राइविंग के 49 मामलों सहित शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की गई। ARTO प्रशासन निखिल शर्मा ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए ये चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
परिवहन सचिव द्वारा निर्देश दिए गए थे एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं चेकिंग कार्रवाई के। उसी के अंतर्गत कल रात्रि में एक विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया हमारी सभी प्रवर्तन दलों के द्वारा, जिसमें कि हमारे 2 सचल दल सम्मिलित थे, एक इंटरसेप्टर सम्मिलित था और ART इन्फोर्समेंट जिनके नेतृत्व में अभियान चल रहा था वो भी इसमें सम्मिलित थी। तो इसमें लगभग 550 से ज़्यादा वाहनों के चालान किए गए और लगभग 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ सीज भी की गई। इसमें विशेष तौर पे ड्रिंक एंड ड्राइव और जो गाड़ियों से खतरनाक तरीके से सामान बाहर निकला रहता है उन पे विशेष ध्यान दिया गया और ये जो इस तरह की कार्रवाई है वो आगे भी चलती रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।